लोग बोलते रियल एस्टेट कभी कभी स्लो है या 4 साल लगते हैं 5 साल लगते हैं फॉर द डेवलपर। एनी बिजनेस विच यू सी, आज जोमेटो ले लो 16 साल हो गए, फास्टेस्ट से तो भी 16 साल हो गए। आज गिफ्ट सिटी 10-15 साल तक वैसे ही पड़ा रहा, देन अचानक हम लोग एंटर हुए तो स्केल होना चालू हो गया। पूरा वर्ल्ड इंडिया में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, ग्रोथ इंडिया में, पॉपुलेशन यहाँ पे, तो बाहर क्यों जा रहा है? So do you think Shivalik is at peak currently? नॉट रियल। सो हमेशा एग्जिट इज इज रियल एस्टेट इज ऑलवेज अबाउट द एग्जिट, नॉट द एंट्री। बिकॉज एंट्री तो सस्ता मिल जाएगा, पर अगर सस्ते में एग्जिट कैसे करोगे? देयर आर फ्यू पीपल जिसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा ना तो समझो कि मैंने इतना पैसा कमाया है कि आई कैन अफोर्ड दिस। So it is like one of the status symbol, like staying in this project, you feel like you have made it. You are a very strict father or? No, so I'll tell you one story. मेरे घर में we were playing cricket into the drawing room. सब ये तोड़ा ये फोड़ा, वो पूरा फर्नीचर इधर उधर करके खेलते थे because I never want him to restrict. दो भाइयों में कहीं कंफ्लिक्ट आता है कभी? I am very hyper some of the time when work is not happening. बोलते ना आजकल दो भाई दोनों तो भाई। What people can expect from Shivalik Group in coming 25 years? Now we are entering into the fourth person, which is. Sir, first of all, welcome to our show. Thank you. And आप के बारे में everybody knows. Right. You are kind of a celebrity in this गुजरात रियल एस्टेट मार्केट देखा जाए तो। वो काम करते हैं। पॉइंट सर, एक चीज़ आपकी लाइफस्टाइल जिस हिसाब से है, सो एक सक्सेस पाने के लिए सम हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। Right. सो व्हाट मेथड्स, आपने क्या क्या मेथड अपनी लाइफ में जो चेंजेस किए ओवर अ पीरियड ऑफ योर दिस बिजनेस जर्नी है, Right. सो उसके बारे में सर थोड़ा प्लीज़ गाइड कीजिए। So only core focus is you should believe in your vision. कि आपका जो विजन है, अगर आपको उसी पे डाउट है राइट। तो लोगों को तो आप पे डाउट होगा ग्रेजुअली। एंड सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। आप कांस्टेंट करते जाओ। धंधा तो अच्छा ही है, सालों से रियल एस्टेट चल ही रहा है, तो उस पर डाउट क्या करना? खाली आपको जो मेथड है वही चेंज करनी है, बाकी तो रूटीन सेम ही है, वही बनाना है। उससे अच्छा कैसे बन सकता है, हाउ यू इवॉल्व, Right. कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हो, यही करना है। और लोगों के साथ जुड़ के स्किल कैसे करना बट है। एज अ लीडर, ओके, people see you as a leader in your organization or even outside, people admire you. Right. So there are some disciplines जो आपने अपनी लाइफ में रूटीन में लेके आए होगे Right. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बोलते हैं ना कि अर्ली राइजर्स, राइट। ठीक है, सो जल्दी उठना, फिर ये एक स्टेप ये करना, सो ऐसा आपने कोई लाइफ में चेंज किया कि वो स्टार्टिंग से चल ही रहा था? नहीं, सो आई एम ऑलवेज सिस्टम ओरिएंटेड गाइस। बचपन से हर एक चीज़ में, छोटी सी चीज़ में, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर पानी पीना है ना तो आई थिंक दैट वे कि कल मुझे 4 बजे पानी दे देना, ओके। सो याद नहीं रखना पड़े कि पानी भी मुझे पीना है। कभी मैं मस्ती में बोलता हूँ मेरे इस टीम को कि पीऊँ भी मैं, याद भी मैं करूँ। आप तो कर लो। राइट। सो दैट इज सिस्टम ओरिएंटेड। सो सभी चीज़ वी थिंक दैट वे कि ये सिस्टम से कैसे करना है, उसको एक फ्रेमवर्क करते हैं और ये कौन करेगा। सो उसको फ्रेमवर्क दे दिया, वो फ्रेमवर्क से बाहर जाना है तो वो हमको पूछता है। तो और फर्स्ट फिलोसॉफी इज थिंक लाइक सिस्टम, थिंक लाइक स्केल होगा कि नहीं, देन कौन करेगा। अगर ये 3-4 चीज़ है तो पर्सनल लाइफ हो, अगर मुझे शर्ट भी लेना है तो कौन लेगा, यानी कहाँ से लाना है। सो एक जगह डिसाइड कर लिया, एक कलर डिसाइड कर लिया, तो बारी बारी क्यों सोच रहा है? यू शुड नोन बाय योर वर्क और योर आउटपुट रादर देन, बिकॉज एक एज के बाद आप काम से ही जाना चाहते हो। राइट। राइट। सो दैट्स व्हाट द फिलोसॉफी है। सो एज एक एज के बाद आप काम से जाने थे, यू मेंशन, सो आपकी अर्ली बिजनेस एज राइट। and your current, say, last 10-15 years, Right. and earlier 10 years, राइट। so what changes you have made? सो पहले मैं खुद करता था, खुद समझता था, बिकॉज यू शुड नो बिफोर टॉकिंग टू समवन। सो स्टिल नाउ इट इज़ द सेम। देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि नहीं, मैं सब समझूंगा, सब मैं खुद करूँगा तो कितना कर पाऊँगा। देन वी हायर्ड मोर पीपल, द एक्सपर्ट्स, देन उनको काम देना चालू किया, तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज पहले खुद मैं करता और आज किसी और से करवाता हूँ तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो स्केलेबिलिटी में टीम इज़ इम्पोर्टेंट रोल, एंड उनको खाली आपका काम है कि उनको गाइड करना और उनको मेंटर करना, एंड दे विल बी द फ्रंट रनर। पहले हम लोग फ्रंट रनर थे, अभी वो लोग फ्रंट रनर थे। सो किसी भी कंपनी आगे बढ़ती है, सो टीम मेंबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी एम्प्लॉयज़ हो, सारी चीज़ों, सो आप जब कल्चर सेट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, सो आपके हिसाब से क्या कल्चर आपने सेट किया है दैट शिवालिक इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग?
So I always share my vision with them and then they execute. Rather than telling them what to do, I ask them कि आपको क्या लगता है, कैसे करना है, because we are hiring the expert. and एक्सपर्ट को कभी नहीं बताते कि आप ये करो. एक्सपर्ट को विजन बताते कि मुझे वहाँ पहुँचना है. नाउ यू टीच मी और यू टेक इट ओवर, और आपको जो टीम बनानी है, जहाँ से आगे बढ़ना है वो कर लो. सो वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट पाथ कि आप टीम के साथ जुड़ के उनके साथ आगे चलो. So matching with the vision is It's the important. Yes. Yes. So do you think Shivalik is at peak currently? Not really. I think कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो देखो तो जो ह्यूमन है वो 25 ईयर्स के बाद तो कमाना चालू करता है टिपिकली. True. 20 to 25 के आसपास. तो हमको 27 साल हुए, वी जस्ट स्टार्टेड. सो अभी तो जर्नी चालू होगी. सो नाउ आई थिंक ये स्टेबिलिटी थी. वी नाउ यू विल सी द फ्लाइंग विल The exponential growth will come now. यस, वी लर्न टिल नाउ कि कैसे लाइफ स्पेंड करनी है, कैसे कंपनी ग्रो होती है. Right. So with your experiences in past, राइट. so I would ask you कि past में आपने काफ़ी सारे JV किए, हाँ. पार्टनरशिप मॉडल्स में आप आए. राइट. सो व्हाट यू थिंक कि सबसे अच्छा JV कौन सा रहा एंड सक्सेसफुल कौन सा रहा फॉर बोथ द पार्टनर्स, फॉर यू एज वेल एज योर द अदर पार्टनर? आई थिंक देयर आर कपल ऑफ JVs. ऐसा नहीं है. आई थिंक हम लोग ने इस्कॉन 4 रास्ता के पास एक प्रोजेक्ट किया था, आंबली के पास किया, वाड़ज में किया, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. कोविड के बाद ड्यूरिंग जो प्रोजेक्ट था उसमें से थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट कॉस्ट वो थोड़ा सा ऑन पेपर कॉस्ट ज़्यादा हो गया. बट या ओवरऑल प्रोजेक्ट्स आर, आई लाइक ऑल द प्रोजेक्ट्स. फाइनेंशियल प्लस माइनस सर्कमस्टेंसेस के कारण होते रहते हैं. बाकी बट वही सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है. ठीक है ना, पर वो तो दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल. आप क्या करो, यू हैव टू जस्ट बैलेंस योर कैश फ्लो. बट एनी स्पेसिफिक JV जो आपको बोले कि यार दिल से बहुत मज़ा आया था विद माई दिस पर्टिकुलर पार्टनर और द ब्रांड, बट वॉज ईजी टू डील विद एंड आउटपुट भी बहुत अच्छा मिला? जब भी आप 2 डेवलपर्स के साथ जुड़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर सिंपलर रादर देन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू द नॉन डेवलपर फर्टिनिटी पीपल. जैसे हम लोग ने इस्कॉन 4 रास्ता किया था, फिर आंबली किया था, देयर बोथ वर डेवलपर. राइट. सो आई थिंक दैट इज ईजियर. तो the JVs are always easy, good when it is easier and giving good profits. Right. Simple. Right. Yeah. About the journey, जैसे आपने बोला कि अभी 27 years आपको हुए हैं शिवालिक ग्रुप को. Right. So if I have to see first 25 years Right. and coming 25 years. Right. So first 25 years तो everybody has seen. Right. So what people can expect from Shivalik Group in coming 25 years? सो आई टेल यू हिस्ट्री थोड़ी सी. जब चालू किया था तो आई थिंक 2 साल हुआ, तो जब बेबी जब वॉक कर रहा था देन वी क्रिएटेड अ शिवालिक ब्रांड. कभी नाउ इट्स स्केलिंग, इट्स राइट. देन मैच्योर लेवल पे आए तो वी इंट्रोड्यूस वर्जन 1. सो वहाँ पे आइकॉनिक स्ट्रक्चर. सो वर्जन 1 वॉज द शिवालिक, वर्जन 2 वॉज द आइकॉनिक स्ट्रक्चर कि चलो अलग अलग बिल्डिंग करते सिटी को कुछ अच्छा देते हैं. Then version 3 was building ecosystem gradually. So we build all ecosystem surrounded by the real estate to support real estate. So now we are entering into the 4th version, which is Shivalik 4.0, which is our internal team. It's also known. I already released the blueprint with our team. जो 2030 vision है and compass of 2040. I always work 10 years ahead. So आगे 2040 तक हमारा विजन पूरा क्लियर है टू मल्टीप्लाइंग इफेक्ट विद द पार्टनर्स, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल आवर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड ऑल एंसिलरी सर्विसेज. Then we'll multiply because instead of building our own, we wanted to move ourselves from the developer to enabler. Okay. Yes. Interesting. You always come up with the interesting jargons, Right. like flow, wire, Right. SIRE is your institute. So please थोड़ा उसके बारे में बताइए कि मतलब what is SIRE? Yes, now people knows. This is शिवालिक इंस्टीट्यूट. वायर भी आपने 1-2 इवेंट किए हैं उसके रिलेटेड, बट वायर कोई फर्स्ट टाइम समझता है तो अलग लगता है. True. And now you are saying flow. हाँ. So please mention क्या चीज़ है. So wire is a woman in real estate. आप उसको टर्मिनोलॉजी समझो ना तो ऑन लाइट जोक, कभी किसी वुमन को टच करो तो करंट भी लगता है. Then woman is surrounded by entire family. Right. So it's like, and we like the name कि भी wire है, soft corner है. Right. So we coined the word called the wire. The same way parallelly we coined the word because format था ही. Flow का भी format हम लोग 2-3-4 प्रोजेक्ट किए थे.
तो बारी बारी किसी से इंटरनल डिस्कस करे इसको क्या बोलना है, तो एवरीबडी वर सेइंग सम डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट नेम, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. देन वी क्रिएटेड अ हैबिट कि कोई भी जो हमारा फॉर्मेट हो ना उसको एक नाम दे दो. ओके. सो वी कॉइन द वर्ड फ्लो विच इज़ अ फंड, लीज, own and wealth. Oh. So that's how we create. And cash flow, we always say, so we are focusing on to monthly income generating assets. We'll bring all the income generating assets into the flow. Either we build, either we partner, or either we acquire. Okay. Yes. So that comes under this The flow. The flow is the format. It's a capital based format. And it's scalable format. So once we cross our capability, let's say if you want to go to Mumbai, Delhi, then at that time it might happen that Shivalik might not able to develop there. Then we may do partner with the other developer also, or we may acquire the income generating assets. So that's what we are creating. There's a platform. Okay. So you are eyeing you want to go beyond Gujarat. 100%. We are ready. But just getting all the plugged in. I think we'll be ready in this December mostly. Okay. Then gradually we'll start because the core is the technology to govern, to control everything, which we are building right now. So once we establish everything, then we are ready to fly. So given an option, right, whether you can go beyond Gujarat and within India, right, or in Dubai. No, see, I always believe India. जो make in India, believe in India, ने पूरा वर्ल्ड इंडिया में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, ग्रोथ इंडिया में, पॉपुलेशन यहाँ पे, तो बाहर क्यों जाना है? सही बात है. आप अपने एरिया से कहीं बाहर जाओगे तो आपके एरिया में कोई घुस जाओगा, तो बेटर है अपने एरिया के राजा बन जाओ. ग्रेट ग्रेट. सर, टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट सिटी डेवलपमेंट, राइट, यू हैव 3 अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आउट देयर. उसमें से एक तो आइकॉनिक आपका ट्विस्टेड बिल्डिंग है, देन ट्रॉफी इज अगेन अ अमेजिंग प्रोडक्ट एंड अमेजिंग रिटर्न मॉडल दैट यू आर ऑफरिंग. सो you have projects in West Belt, right, you have projects in Gift City, right, and you have another amazing project which is Shivalik Crown, right, which is मतलब उस एरिया में अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं था आपका, right, शिवालिक का. सो ये थॉट कहाँ से आया कि उधर एक शिवालिक क्राउन करना चाहिए? See, it's always about the connectivity. एयरपोर्ट से आप जाओ तो यू गो टू गांधीनगर, यू गो टू गिफ्ट सिटी, एंड वहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम था जहाँ पे आई थिंक स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहे वहाँ पे. गिफ्ट सिटी था, रिवर फ्रंट है, तो सिटी को तो हमको डेवलप करना ही था कि अलग अलग एरिया करते हैं, तो वाई नॉट दिस एरिया. इतना बड़ा हाईवे था, 90 मीटर का हाईवे अहमदाबाद में, इससे बड़ा हाईवे कहाँ पे? सो दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस के दिस इज द राइट प्लेस टू एक्सप्लोर. एंड वेन एवर वी गो वी स्टार्ट विद 1 or 2 प्रोजेक्ट. देन वंस एक प्रोजेक्ट अच्छा से बन जाए, लोग वहाँ रहने आ जाए, देन वी स्केल. दैट इज अ फॉर्मेट. हाँ, मतलब इट फील्स लाइक कि वहाँ पे जिस लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट है, हाँ, वहाँ पे अभी करंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, एंड सो वी ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल वहाँ पे. कैसे उसको अच्छे लोग को लेके आते हैं, कैसे वो कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, देन दैट कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, देन वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट सेम एरिया की नॉर्मली होती है. यस. सो इफ़ वी सी वैष्णो देवी सर्कल हुआ, राइट, आपका स्टिल ये अपना इंदिरा ब्रिज पे क्राउन आ गया, गिफ्ट सिटी आ गया. सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट बोला जा सकता है अपने गुजरात का. सो वी फोकस नॉर्मली 3 थिंग्स: कनेक्टिविटी, क्लैरिटी एंड कम्युनिटी. क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट पे सब कुछ लिखा हो, ऑफिशियली सब कुछ जो भी लिखते हैं, बॉक्स प्राइस अंदर आ गया कि ये है, ये नहीं है. राइट. फिर कम्युनिटी, तो कम्युनिटी अच्छी बनाओ. सो वी क्रिएटेड अ सेम काइंड ऑफ कम्युनिटी अंदर कि एक साथ में सब रहे, तो कोई छोटा मकान है, बड़ा मकान है, या बड़ा घर है, छोटा घर है, वो नहीं हो. राइट. एंड कनेक्टिविटी कि यहाँ पे भी आप जाओ तो आपको लगे कि मैं इमीडिएट पहुँच गया. ये तीनों हो तो आपका एप्रिसिएशन भी अच्छा होता है. सो these are 3 formats. So basically whenever you plan any project, whether it is your Shivalik Park View, whether it is Crown, whether it is Wave, or in Gift City, so parameters आप क्या जज करते हो कि भाई ये मेरे पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है, whom I am going to sell it, तो फ्रेम आपका शुरू कहाँ से होता है प्रोजेक्ट? जो मेन रोड होता है ना, वहाँ से बहुत अंदर नहीं चाहिए. ओके. So हमेशा exit is easier. Real estate. So location is number 1. So real estate is always about the exit, not the entry. Because entry तो सस्ता मिल जाएगा, पर अगर सस्ते में आप exit कैसे करोगे? Right. So आपका अच्छा रोड होगा तो exit is easier. That is first parameter. Then वहाँ पे अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, जो एरिया में जो है उससे अच्छा बनाते हैं. So coming back to Crown, Shivalik Crown, मतलब because why I'm talking about Shivalik Crown, it is I believe the different area you have chosen. True.
सो वहाँ पे जब आपने शिवालिक क्राउन शुरू किया, सो व्हाट वाज योर थॉट कि कौन खरीदेगा, क्या सेगमेंट के लिए है वो प्रोजेक्ट, किसके Right. लिए बेस्ट फिटेड रहेगा, Right. एंड जब प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा, Right. सो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हो? So when we started exploring that area, then first project हम लोगों ने शाही बाग में किया था. ओके. कि यहाँ पे शाही बाग में सालों से जो मिल की कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो वहाँ रहते थे. सो वी थोड़ी एरिया अच्छा है, वहाँ करते हैं. तो वी डेवलप्ड वन प्रोजेक्ट शिवालिक रेसिडेंसीज. रेसिडेंसी. उसमें इतना अच्छा प्रोजेक्ट का रिस्पांस मिला. हम लोग ने जो प्राइस से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आज उससे करीबन 1.7 to 1.8 टाइम्स है, और वहाँ पे फ्लैट मिल नहीं रहे. ओह. सो देन वी हैड सेकंड प्रोजेक्ट वहीं पे. देन जगह की स्कैर्सिटी थी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे. देन वी सी इनके पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द गांधीनगर साइड, गिफ्ट सिटी साइड. सो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं. तो वी थॉट कि ये एरिया अच्छा होगा, वहाँ पे लैंड भी अवेलेबल है, जो अपकमिंग एरिया है. अपकमिंग एरिया होगा तो एप्रिसिएशन के चांसेस भी ज़्यादा है नॉर्मली. दैट्स व्हाई वी चोजन दिस एरिया. देन वहाँ पे हमको लगा कि जो ये एरिया में जो पॉसिबल साइज़ है वो हम लोगों ने लॉन्च की, बिकॉज एवरीबडी वर फोकसिंग कि भाई हमको यही प्राइस में चाहिए. सो वी थॉट हर एक एरिया में देर आर फ्यू पीपल कि जिसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा ना, तो समझो कि मैंने इतना पैसा कमाया है कि आई कैन अफोर्ड दिस. राइट. So it is like one of the status symbol, like staying in this project, you Crown. feel like you have made it. Wow. So Great. that's what the thought process. And how you see, for example, we are sitting in 2025, Right. you are selling Crown. Right. How you see Crown in 2030, the surrounding and the project itself? So airport पास में, गांधीनगर पास में, गिफ्ट सिटी पास में, रिवर फ्रंट पास में, स्पोर्ट्स एंक्लेव पास में. और वहाँ पे एकदम काम, सटल, एकदम सीरीन जैसा लग रहा है. वहाँ पे रहो तो आपको लगे नहीं कि बहुत हसल पसल में रह रहे हो. सो मुझे तो लगता है कि ये द अपकमिंग एरिया हमारे लिए तो ये बेस्ट है, बिकॉज यहाँ से अप्रोच, और आज भी सस्ता है. राइट. तो डू यू थिंक 2030 में, आज वॉट एवर द प्राइस यू आर सेलिंग, सो 2030 में वो 2x होना ही or whatever? चाहिए, होना ही चाहिए, बिकॉज शाही बाग आज बहुत महंगा है. शाही बाग से दैट इज ऑल्सो नॉट इवन लेस देन हाफ. राइट. तो शाही बाग नॉट इवन 5 किलोमीटर्स. राइट. सो लेस देन हाफ प्राइस में वहाँ मिल रहा है. तो ग्रेजुअली वो तो बढ़ना ही है. बढ़ना ही है. और पैसे वहीं बढ़ते हैं कि जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं. राइट. सो आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, सो दिमाग में एक जेंट्री तो रहती है कि यार ये सी चीज़ है. हाँ. सो आपके हिसाब से जैसे एज हुआ, हाँ. क्राउन हुआ, ठीक है, हाँ. सो व्हाट यू थिंक कि उसमें पब्लिक जब कार खरीदेगी, मेंबर्स, वो कौन सी कार का सेगमेंट आता होगा, या पार्क व्यू में, वॉट एवर? सो वी सी कि यहाँ पे इस तरह की कार आ सकती है, पर वी ऑल्सो विश कि आ सकती है, पर ये जो यहाँ पे रहे वो कल उठ के महंगे से महंगी कार लो. ओके. बिकॉज वी ऑलवेज विश कि भी कार छोटी हो, वो आज की ज़रूरत है, पर हमारे यहाँ पे लोग, जो भी लोग रह रहे हैं, प्रॉस्पर करे. हाँ, वो प्रॉस्पर करे, बिकॉज ये हमारी हिस्ट्री है. जहाँ जहाँ भी हम लोग ने प्रोजेक्ट किए वहाँ लोग प्रॉस्पर करते हैं, और वहाँ से स्किल करके कहीं बाहर जाते हैं. तो प्लान करते हैं ये कार होगी, पर पैसे करते हैं कि वी विश के बड़ी कार आएगी, तो प्लान ऐसे करते हैं. राइट. इंटरेस्टिंग. सो एक अनदर एस्पेक्ट है एज अ पर्सनैलिटी ऑफ चित्रक शाह, इफ वी सी, ही इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ कैमरा. राइट. काफ़ी आप लाइमलाइट में रहते हो. सो कभी दीपाली मैडम को कभी हिचक होती है कि यार ही इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ कैमरा? नो, शी ऑलवेज सपोर्ट मी एंड शी ऑलवेज वांट्स मी. आई पुश हर मैनी टाइम के तुझे भी करना चाहिए, यू आर ऑल्सो नाउ लीडिंग इंस्टीट्यूट में, तो यू हैव टू शेयर योर वैल्यूज. बट शी इज ओके कि नो, आई एम लाइक दिस, यू आर ऑलरेडी डूइंग एंड यू आर ऑलरेडी. बट कभी घर में ऐसा नहीं होता कि इतनी सारा बार सपोर्टिंग, समटाइम तो मेरा ही रिकॉर्डिंग वो करती है. ओके. हाँ, सो दैट वे. आपको कभी ऐसा ऑफर मिले, सी नाउ यू, I mean, you are already a big celebrity, big known name in real estate. If any other developer approaches you, कि बोले चित्र भाई हमारा भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, so would you promote it? No, so it's not about खाली बेचने के लिए. See, people are buying your product, your vision, and then आपके story telling से, because why you built it, how you built it, क्या thought process था, तब buy करते हैं. खाली बेचना होगा हमारा काम, तो इट्स लाइक बेसिक फ़ोन है, वो एप्पल ने खाली नाम लगा के बेच दिया. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिल्ट, क्या स्पेसिफिकेशन है. सो देर इज़ नो पॉइंट टाइंग अप विद एनीवन अंटिल यू आर 100% श्योर कि ग्राउंड वर्क से आपका विजन उनके साथ मैच हो रहा है. नहीं, आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ लाइक सेलिब्रिटीज. ओके, कि वी सी एक्टर्स का पोस्टर हो
होता है एंड ये सारी चीज़ें. मेरे So पीछे can- खाली एक ही नाम लगेगा, शिवालिक या तो क्रेडाई में आई एम वन ऑफ द एक्टिव डायरेक्टर नाउ. पहले चेयरमैन था, पर 2 ही नाम लगते थे. आई ऑलवेज वेज कोई प्रपोजल आते थे, आई सेड नो, पीछे नाम नहीं लगेगा, खाली विल ओनली हैव वन नेम शिवालिक. ओके, वंडरफुल. सो क्राउन, अगेन वाई क्राउन? मीन्स जब आपने प्रोजेक्ट सोच रहे थे, सो नाम पहले सोचा कि प्रोजेक्ट पहले सोचा, एंड वाई दिस क्राउन केम अप? So when we were thinking about the project, then पहले ऐसा लगा कि 3 बेडरूम करते हैं. फिर लगा नहीं, हम लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, ये एरिया में भी डिमांड तो होगी कि अच्छे लोग तो यहीं पे आएंगे. एवरीबडी इज़ नॉट प्राइस सेंसिटिव. सो उसको नाम क्या दे. देन हमको लगा ये एरिया का क्राउन है. सो फ्रॉम रैंडम नेम्स देन वी पिक दिस एरिया. ये एरिया का इसको क्राउन बनाते हैं, ऐसे बिल्ड करते हैं जो शाही बाग में किया था कि लोग एक बार देखने आए ग्रेजुअली. सो दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस. इसके लिए इसका नाम क्राउन रखा. एरिया का क्राउन बन के आएगा. यस. अमेजिंग. सो कमिंग बैक टू दिस SIRE, so because now many new developers are coming, राइट. okay, and people are admiring कि मैं भी बिल्डर बनूं, मैं ये करूं ऐसा. Right. So SIRE किस के लिए प्लेटफॉर्म है? So SIRE right now we created for the developer first, then developer 6-12 महीने के बाद we added more courses because developers को क्या चाहिए. Okay. बिकॉज डेवलपर्स अकेला काम नहीं कर पाएगा. सो उसको क्या चाहिए, देन उसको धीरे धीरे करके सेल्स की टीम चाहिए, लैंड वाले चाहिए. दैट्स व्हाट वी आर एडिंग. देन लगा कि ये जगह नहीं पहुंच पाएगी, देन वी आर स्केलिंग नाउ 20 times बिगर इन टर्म्स ऑफ द साइज एंड खाली रिसोर्ट काइंड ऑफ मॉडल. बिकॉज पढ़ना है, डेवलपर बनाना है, आप उसको क्रैम्बल करके बिठाओ, कोई पॉइंट नहीं है. तो वी थॉट के रिसोर्ट बनाते हैं और अच्छे एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं. तो एंटरप्रेन्योर भी कहाँ से अच्छे कि जो बिलियनर स्ट्रीट है, जो सब एंटरप्रेन्योर रहते हैं वहीं से खड़े करते हैं. Okay. तो लोकेशन भी वही चूज़ किया कि भाई यहीं से खड़े होने चाहिए. देन नाउ वी एडिंग मोर सपोर्ट सिस्टम विच इज़ इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्टेड बाय द एक्सपर्ट्स gradually in a new structure. The end goal is we wanted to create this as a epicenter of the real estate for the state, not for the city. Oh. So we envisaged that way कि कोई भी स्टेट को आपको डेवलप करना है, सो पहले वहाँ पे ये एज ए एपिसेंटर हो, वहाँ से सब स्केल करे. तो ऑल द थिंग्स विच इज़ नीडेड टू डेवलप रियल एस्टेट वो सब वहीं से वी वांटेड टू डू. दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज. द फर्स्ट एवरीबडी कैन, जो इसको भी सोचना है तो फर्स्ट थॉट SIRE आना चाहिए. जैसे बाहर से कोई आता है तो रियल एस्टेट का कुछ भी चाहिए, सीखना है, क्या करना है, वो यहीं से एक बार जाओ. कुछ तो मक्का बोलते हैं ना उसको रियल एस्टेट का. सो दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस इज. Any advices for the new generation which is entering into this real estate? सो एनी बिजनेस, लोग बोलते रियल एस्टेट कभी कभी स्लो है या 4 साल लगते, 5 साल लगते फॉर द डेवलपर. एनी बिजनेस विच यू सी, आज जोमेटो ले लो, 16 साल हुए. राइट. जो फास्टेस्ट है तो भी 16 साल हुए. राइट. सो कोई भी बिजनेसेस ऐसे नहीं है कि फास्ट स्केल होते, खाली दे हैव टू बी कंसिस्टेंट ग्रेजुअली. बिकॉज 2-3 साल में मूड चेंज हो जाएगा, वापस कहीं और चले जाएंगे. इफ देव चोजन देयर कैरियर, एटलीस्ट वर्क फॉर 3 to 4 years कॉन्स्टेंट इन वन लाइन. सेल करना है तो सेल करो, 3-4 साल करो, एंड एक ही करो, एंड बी लॉयल टू वन. अगर सेल्स करना है तो या तो डेवलपर को लॉयल हो, या तो एरिया से लॉयल्टी कर लो, या कस्टमर से कर लो. सो सेम कस्टमर को मल्टीप्लाई बेचो, या सेम एरिया में मल्टीपल लोगों को लेके आओ, या सेम डेवलपर का मल्टीप्लाई प्रोजेक्ट जो भी करके बेचना है वो करो. तो स्केल एंड तो उसका सेल होगा. आइदर दे कैन चूज PMC इफ दे आर इंजीनियर, दे कैन ट्रीट लाइक दे कैन सर्व एज अ PMC. आर्किटेक्ट है तो वो इंटर्न्स की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके दे कैन स्टार्ट. सो लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द यंग जनरेशन आर देयर इनटू रियल एस्टेट. खाली उसको स्ट्रीमलाइन करना है. राइट. सो व्हाट्स योर थॉट बिहाइंड दे ब्रिंगिंग सो अर्ली इन द बिजनेस? एंड उसके लिए यू आर, आई हैव नोटिस यू आर वेरी स्ट्रिक्ट टू हिम. 100%. See, young student or young people doesn't have the direction. They are very influenced by the surrounded. And we don't know surrounding कैसे होगा, क्या उसके माइंड में जा रहा है. तो sometime you have to give direction कि बेटा तुझे जो करना वो कर ले, that वो तेरा शौक है, पर ये तो करना पड़ेगा. So if you want to do something else, कुछ भी करना है तो 8 घंटे यहाँ काम कर, और तेरा शौक करना है, शौक में तू धंधा कर या शौक कर, दैट इज अप टू यू. 4-5-6 घंटे कर,
बट ये तो करना ही है. सो अगर वो शौक ज़्यादा आगे बढ़ेगा ग्रेजुअली तो उसको स्केल करेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा. देन दिस इज द प्लेटफॉर्म विच वी ऑलरेडी क्रिएटेड, नाउ यू हैव टू रन द शो. राइट. यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर और नो, सो आई नेवर स्टॉप हिम, आई गिव हिम फ्रेमवर्क कि ये करेगा तो देर आर चांसेस कि तेरा ये होगा. सो आई ऑलवेज पुश हिम बियॉन्ड द लिमिट कि नहीं और कर और कर और कर. दैट वे आई टेल यू वन स्टोरी. मेरे घर में बचपन से वी हैव नेवर रिस्ट्रिक्टेड दे को कि ये मत कर. आई यूज टू फ्लिप द सोफास एंड वी यूज टू प्ले गेम. We were writing on wall, we were writing on the, we were playing cricket into the drawing room. सब ये तोड़ा ये फोड़ा, ऊपर जो नर्ड की गेम आती थी ना, वो पूरा फर्नीचर इधर उधर करके खेलते थे. बिकॉज आई नेवर वॉन्ट हिम टू रिस्ट्रिक्ट, बिकॉज वो हम लोग ये मत तोड़ ये मत कर, अगर वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसका माइंड कैसे खुलेगा. एंड वी ऑलवेज पुश बियॉन्ड, तुझे करना है तुझे करना है तुझे करना है. कुछ अटकेगा तो वी आर देयर, बट यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ ग्रेजुअली. सो गिविंग फ्रीडम बट गिविंग डायरेक्शन ऑल्सो. दैट इज इम्पॉर्टेंट. यस, नर्चर करना बहुत ज़रूरी है. यस. गिफ्ट सिटी एक तरफ है, एवरीबडी नोस यू हैव प्रोजेक्ट ऑल्सो, एंड पैरेलली धोलेरा इज ऑल्सो अ प्लेस जो कि मतलब गिफ्ट सिटी एंड धोलेरा, मैं गुजरात में किसी को भी जाके पूछता हूँ, दोनों ने नाम सुने हैं. गुजरात के बाहर जाते हैं, गिफ्ट सिटी धोलेरा दोनों सुने हैं, एंड इंडिया के बाहर भी आप जाते हो तो भी ये दोनों सुने हैं. सो यू हैव अ प्रोजेक्ट इन गिफ्ट सिटी. सो हाउ यू सी धोलेरा एंड और लोथल? नहीं, बोथ आर गुड, बट रियल एस्टेट में कब स्केल होगा वो इम्पोर्टेंट है. आज गिफ्ट सिटी 10-15 साल तक वैसे ही पड़ा रहा. देन अचानक हम लोग एंटर हुए, 2-3 डेवलपर और एंटर हुए हमारे साथ, एंड देन वी स्टार्टेड पुशिंग मार्केट, तो स्केल होना चालू हो गया. सेम वे अगर धोलेरा में भी मल्टीप्लाई गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा वहाँ पे जगह अलॉट करेगी जैसे गिफ्ट में की थी, एंड डेवलपर को वेलकम करेगी, तो देयर कैन बी मल्टीप्लाइंग इफेक्ट. आज वो सिस्टम नहीं है, बिकॉज धोलेरा इज़ अ प्री मैच्योर स्टेज है इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे, दैट इज मोर ऑन इंडस्ट्रियल साइड. यस, और वहाँ पे इतने सारे लोग भी नहीं है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ग्रेजुअली इन टर्म्स ऑफ द इतने सारे लोग, यानी वहाँ पे, एंड इवन इन गवर्नमेंट साइड जितने लोग गिफ्ट में आज बैठते हैं गवर्नमेंट की साइड से, उतने धोलेरा में नहीं है. ओके. सो दे आर ऑल्सो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता जाएगा, थोड़ा उसका भी टाइम आएगा. यस, इट विल टेक टाइम. ग्रो होगा, कब होगा, ग्रेजुअली इट विल टेक टाइम, एंड वी वर्क मोर वेयर द स्केल इज देयर. राइट. जब स्केल होगा, फास्ट पेस होगा, देन वी एंटर. कई बार चीज़ों को हम सोचते हैं स्केल हो, चीज़ें आगे बढ़े अपने लिए भी प्लस ओवरऑल मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट में भी, बट समटाइम चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. हाँ, ट्रू. सो टफ सिचुएशन जब आती है, सो हाउ यू बैलेंस योर सेल्फ, हाउ यू कीप योर काम कूल एंड फिर स्टे स्टडी एंड करते रहना. सो व्हाट इज़ योर मंत्र फॉर दैट? सी, कुछ भी खराब होता है, आइदर इज इन माई कंट्रोल. इफ यस, देन आई शुड डू माई बेस्ट. आई शुड नेवर रिग्रेट कि मैंने ये नहीं किया, मैंने 25-50 फ़ोन नहीं किए, मैं वहाँ जाके नहीं बैठा, रोज़ धक्के नहीं खाए. पर अगर मेरे कंट्रोल के बाहर ही है तो हमको उसका बैलेंस आउट करना पड़ेगा. इसके सामने क्या कर सकते हैं टू कंट्रोल दिस इफेक्ट? ये तो बहुत ऑब्वियस है. आपको विजन आपका सेम है, पॉलिसीज़ या कोई नेचर कैलेमिटी में प्लस माइनस होता है, तो उसके सामने आपको काउंटर करना पड़े. सो एनी गवर्नमेंट पॉलिसी विच यू थिंक की शुड बी मॉडिफाइड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द फ्रेटर्निटी, रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी बिल्डर्स के लिए, प्लस और फॉर द बायर्स? See, when I was a chairman in CREDAI, I was focused on to the quality of life of the people rather than building a only project. So entire policy should be framed around the how people wanted to live, open spaces, more spaces, rather than framing the structure and develop into the same kind of model. So government should focus on to quality of life rather than just a common bylaws. So we wish के वो ऐसे हो जो मोर ओपन स्पेसेस इनसाइड द बिल्डिंग, जो ओपन स्पेसेस हो वो FSI में नहीं काउंट करे, बिकॉज हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, लाइफ सोचने की कैपेसिटी अच्छी होगी, तो भी हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा. ट्रू. लाइक जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, अलग अलग लोगों को नर्चर कर रही है, वैसे बिल्डिंग में बैठ के भी आपको अच्छे आइडिया तभी आते हैं जब आपका बिल्डिंग अच्छा हो, सराउंडिंग कॉमन स्पेसेस अच्छे हो. सो दिस इज़ वन
one change I was expecting and we were trying into government कि आप उसको change करो. I think government is also thinking because अगर यहाँ पे Olympics आएगा तो वैसे buildings भी चाहिए. True. पहले ऐसे norms थे कि रेरा नहीं था, कोई control नहीं था, तो पहले norms थे कि बिल्डर कुछ गलत कर देगा तो दे created a framework कि नहीं इसी में काम करना है, नहीं तो हम लोग आपका ये कैंसिल कर देंगे. अभी रेरा भी आ गया, complaints भी हो गई, गवर्नमेंट लोग भी आज इतने जागरूक है. सो आई डोंट थिंक सो कोई डेवलपर गलत करेगा बिकॉज उसको भी रेपुटेशन बड़ी है. सो गवर्नमेंट शुड नाउ चेंज दिस फॉर्मेट कि अभी इसको FSI को छोड़ के दे शुड ऑल्सो फोकस के रेरा एरिया जो भी है ना वही FSI है, बाकी जो रेरा एरिया में नहीं आता है वो सब फ्री दे दो. ओके. सो आपने कितने कंट्रीज घूमे होंगे आप? आई थिंक 30-35. सो आर्किटेक्चरली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सो आपको कौन सा कंट्री अच्छा लगा एंड व्हाट यू थिंक कि किस कंट्री में से हम लोग इंडिया में क्या लेके आ सकते हैं? सो इफ यू वांट द स्काईलाइन दुबई बट ऑब्वियस और द स्मॉल टाउन्स ऑफ द यूरोप आर गुड. इफ यू वांट दैट ग्राउंड प्लस 2 लेवल कल्चर जो कंट्री साइड हो या थोड़ा सबब में हो, दैट इज़ गुड. सिटी के अंदर यू ऑलवेज लाइक इन अच्छे बिल्डिंग हो बिकॉज cities. अपने यहाँ पे बिल्डिंग अभी वी हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि स्काईलाइन इज चेंजिंग नाउ बिकॉज पहले हम देख रहे थे तो 14 स्टोरी बोले तो अरे अपने गुजरात में तो कल्चर कैसा था वाला आटली मोटी बिल्डिंग है, ऊपर कोई लेता ही नहीं था. वो 1 से 5 तक ही खुश रहते थे एंड ट्रेंड भी उल्टा था कि ऊपर जा रहे तो सस्ता मिलता था. नाउ ट्रेंड इज चेंजिंग, ऊपर जा रहे तो रेट महंगा मिल रहा है. बिल्डिंग अच्छी बननी शुरू हुई है बट कई बार ऐसा रियलाइज होता है कि यार रोड छोटी लग रही है, थिंकिंग कि इतने सारे लोग आएंगे, हर घर में एक गाड़ी होगी. सो हाउ यू सी दैट प्रॉब्लम? See, I don't think so. Now we are moving like जो पहले सस्टेनेबल पोले थी, जो नेचुरल लाइट आती थी, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम था, वो भी इनडायरेक्टली तो सस्टेनेबल होम्स हो रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट है, सोलर लाइट्स है, तो बिल्डिंग खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो रहे हैं. तो ये सब ग्रेजुअली आज आप देखो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा कर रही है. पहले आई थिंक 15 साल पहले हम लोग वैष्णो देवी जाते थे तो इट वॉज टेकिंग 30 मिनट्स, आज वो 15 मिनट लगते हैं. सो वो कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, सेल्फ सस्टेन सिस्टम भी बढ़ रही है. तो आई डोंट थिंक सो अभी भी ऐसा कुछ इश्यूज है. यू हैव मेंशन्ड अबाउट रेरा, राइट? सो रेरा इज व्हाट यू थिंक इज हेल्पिंग आइदर द कस्टमर्स और अ डेवलपर और टू गवर्नमेंट, राइट? सो उन तीनों में से रेरा बेनिफिट किसके लिए ज़्यादा है? आई थिंक ये विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल. गवर्नमेंट को वहाँ से एक क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, थोड़ा सा कंट्रोल भी मिल रहा है. डेवलपर को कभी कभी फ्रेमवर्क मिल रहा है कि हमको ऐसे ही काम करना है. कभी कभी डेवलपर और थिंकिंग कि भाई नहीं हम ये भी कर देंगे, हम लोग वो भी कर देंगे. सो नाउ इट्स वेरी मच क्लियर कट लाइन कि ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है. कभी कभी कस्टमर है वो कोई और एक्स्ट्रा चीज़ मांग लेते, कभी ऐसे होते कस्टमर, तो उनको भी कंट्रोल करती है. और डेवलपर को भी कंट्रोल करती है कि कस्टमर को ये देना पड़ेगा. सो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. सो रेरा इज़ अ गुड मूव. खाली वो धीरे धीरे अभी इवॉल्व होगा, मैच्योर होगा. सो धीरे धीरे करके ऑल क्लैरिटी और आएगी. यू मेंशन्ड अबाउट कि कस्टमर भी कई बार और डिमांड करते हैं. सो एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इन योर डील जिसमें आपको लगा हो यार ये बहुत क्रेजी कस्टमर था, परेशान कर दिया मेरे को? बहुत सारे कस्टमर छोटे मोटे डिमांड करते हैं ज़्यादा. कस्टमर देयर फर्स्ट स्कोप इज टू डिमांड समथिंग. कोई अनरीजनेबल करता है, कोई रीजनेबल करता है. कोई एनी स्पेसिफिक जो थोड़ा आपको आइदर अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो यार ये तो सरदर्द था? मेरी लाइफ में मैंने एक अग्रीमेंट किया था फर्स्ट टाइम, बहाना खरीद किया था किसी से, फर्नीचर की वैल्यू ऐड किए बगैर, एंड देन वो आदमी घूम गया. ओह, कि नहीं आपने तो फर्नीचर के साथ किया था ऐसा करके. देन आई थिंक वो नेगोशिएशन हुआ. दैट वाज माय मिस्टेक बिकॉज वी थॉट कि चलो आदमी अच्छे ही होंगे ऐसा करके. वो सीख में होता है कि नहीं कभी कभी यू हैव क्रॉस द लाइन. सो ये इश्यूज हुआ या ऐसे. उसके बाद से आप ज़्यादा सिस्टमेटिक अपने आप इम्प्रूव. दैट्स ओके. सो दैट्स एनी गुड चेंज इज बिकॉज ऑफ द गुड इश्यू. राइट. सो गोइंग बैक इन पास्ट, इफ यू गेट द पावर कि आप अपने पास 25-7 years में जा सकते हो एंड इफ़ यू हैव टू मेक अ चेंज इन एनी ऑफ योर वन प्रोजेक्ट, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट में क्या चेंज करोगे और क्यों पसंद करोगे वो चेंज को करना?
सी विल चेंज 3 प्रोजेक्ट, आई विल नॉट नेम द प्रोजेक्ट, बट जो हम लोग ने रेसिडेंस में कन्वर्ट किया, वी विश कि वो कमर्शियल ही होता. ओके. बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वी हैड टू कन्वर्ट. कमर्शियल होता तो आई थिंक हम लोग फास्ट बाहर निकल जाते और अच्छा बिल्डिंग भी बनता. इससे और अच्छे से बनता है. ओके. सो मतलब रेसिडेंशियल से ज़्यादा आपका टूवर्ड्स इंक्लिनेशन है? नो, द लोकेशन वो ऐसे कि हम लोगों ने कमर्शियल के लिए ही बाय किया था. अच्छा. देन वी चेंज कमर्शियल टू रेसिडेंशियल. सो दैट वाज अ रॉन्ग बिजनेस कॉल, यू कैन. हाँ, दैट वे, बिकॉज वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे तो वी चेंज. बट आज ऐसा लग रहा है कि नहीं किया होता तो प्रॉफिट भी अच्छा मिलता. राइट. और बिल्डिंग भी अच्छा बनता. यू आर अ मोर वर्टिकल गाय. आई मीन आपके जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, राइट, एंड नाउ आपका भी एक फार्म लैंड इज कमिंग. सो अचानक से वो थॉट क्यों बना कि व्हाई दिस फार्म लैंड इज कमिंग? सी वी वर डूइंग बंगलो प्रोजेक्ट. शिवालिक विला किया, शिवालिक फ्लोरेट किया, शिवालिक बंगलोज किया. वी ऑलवेज यूज टू डू 1 to 1 प्रोजेक्ट जो ऐसा हो जो डेवलपमेंट के पास हो. सो ये मेन हाईवे था साणंद विरमगाम वाला और वहाँ से 1 ही किलोमीटर था. तो वी नेवर डिड वीकेंड विला जो सिटी से बहुत दूर हो. ये हाईवे के तो पास में था. सो दिस कैन बी फ्यूचर में फर्स्ट होम या सेकेंड होम जो इंडस्ट्रियल में लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पास में जो भी आएगा उसके कारण किया. बट वी थॉट कि एक फार्मिंग कल्चर क्रिएट करते आज लोगों को धीरे धीरे करके, बिकॉज सबको ऑर्गेनिक खाना है, खुद का खाना है कि नहीं, हम लोग ने हमारे सामने जो पकड़ा है वो. सो वी क्रिएटेड स्पेसेस वेयर इफ दे वांटेड टू डू फार्मिंग दे कैन डू, इफ दे वांटेड टू बिल्ड द होम दे कैन डू. इट्स जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी आर क्रिएटिंग जो वहाँ पे जाके स्लो लिविंग हो. वेन एवर वी ट्रैवल वी ऑलवेज लाइक स्लो लिविंग. आप 2 दिन पार्टी करो फिर 3 दिन आपको आराम चाहिए. रेस्ट करना. सो या दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि इसको स्लो लिविंग की तरह डिजाइन करते हैं, नॉट लाइक बंगलो की तरह. राइट. सी एवरी एरिया हैज इट्स टाइम. राइट. ठीक है. आज से पहले आश्रम रोड थे, एक टाइम था, सीजी रोड था, फिर एसजी हाईवे. ठीक है. डू यू थिंक कि एसजी हाईवे का टाइम इट्स फेडिंग करंटली और कि इट इज़ स्टिल एसजी हाईवे का 10 साल तो और है? बिकॉज एसपी रिंग रोड पे अभी कॉर्पोरेट्स आने लग गए हैं. राइट. सो डू यू थिंक कि एसजी हाईवे कितने साल और चलेगा आपके हिसाब से? सो एसजी हाईवे से 200 फुट रिंग रोड नॉर्मली, इसके बीच में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, आज भी जगह है. बट 200 फुट के बाद देयर इज़ अ कैप फ्रॉम द गवर्नमेंट जो अफोर्डेबल जोन है. सो यू कांट क्रॉस दैट अनटिल कोई गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट आ जाए. तो इसलिए 200 फुट तक पहुंच जाओ देन एरिया शिफ्ट. लाइक पहले सिंधु भवन, राजपथ, फिर सिंधु भवन, देन साइंस सिटी, देन हैबतपुर रोड, ऐसा करके वो एरिया वो बाजू जा रहा है. नाउ इट इज टुवर्ड्स द गांधीनगर साइड. जैसे ऑर्गेनाइज जाएगा वापस शेला से वापस इस तरफ आ रहा है ऐसा. बिकॉज वो बाजू जो 200 फुट के का वो बाजू है वो अफोर्डेबल है. सो यू कांट ग्रो दैट साइड, खाली आपको अफोर्डेबल. सो कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है वो सब ये बाजू आ रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट के जो भी जोन है उसके कारण. व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट ओवररेटेड एरिया इन अहमदाबाद एंड अंडररेटेड एज वेल? नो, आई थिंक एरिया ऐसे नहीं होते. एरिया तो कोई अच्छा ही होता है हमेशा. ओवररेटेड आई डोंट थिंक सो. ऐसा कुछ एनी अंडररेटेड कि ये एरिया मेरे हिसाब से अच्छा चलना चाहिए था पर चल नहीं रहा, पीपल शुड थिंक ऑफ कि ये इट इज़ अ गुड पैच? लाइक मेरा पर्सनल बताऊं कि जैसे गोता पहले थोड़ा नॉर्मल जैसा चल रहा था, करंटली गोता वाला बेल्ट जो देखें, गोता टू वैष्णो देवी, इट इज बूमिंग लाइक एनीथिंग करंटली. बिकॉज वो बाजू डेवलपमेंट जा रहा है. अभी आप आगे देखो तो मुझे लग रहा है कि वैष्णो देवी के पास ऑर्गेनाइज वाला एक एरिया ऐसा है. फिर ऑर्गेनाइज के वो बाजू पीछे वो ऐसा एरिया जो अभी आज भी डेवलप नहीं हुआ. बट इट हैज़ पोटेंशियल बिकॉज वहाँ से अब लोग कनेक्टिविटी होंगे. आज SGV के पीछे ऑल्दो वी हैव लैंड, ऐसा नहीं है, बट जो डेवलप नहीं हुआ. अदरवाइज ऑर्गेनाइज के वो बाजू डेवलप हो रहा है 200 फुट के वो बाजू. बट ये एक ऐसा पैच है जो आज नहीं डेवलप हुआ. ऐसे बहुत सारे ऐसे पैचेस. फिर जैसे कासिंद्रा से ये बाजू आई थिंक बाकरोल वाला पैच है, वो इतना डेवलप नहीं हुआ. वहाँ लैंड नहीं है मेरे पास, बट स्टिल आई फील लाइक कि भी ये भी नहीं हुआ. सो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जो पास में है पर डेवलप नहीं हुआ. ओके. सो मतलब आपके हिसाब से जो अभी अंडररेटेड लग रहे हैं वी कैन बेट ऑन दैट. वहाँ पे लैंड, हाँ, पर कब लैंड लो अगर 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, दैट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट. राइट. सो whenever you finalize agencies, whether it is related to your sales and marketing or construction related, so आप क्या judge कर रहे होते हो and why you work with particular agency or something?
The expertise, we always want कि expert हो उनको काम दो because they know how to make things better and what they are good at. Otherwise क्या होता है, you waste your time in teaching them. अब Right. ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, and then ultimately your main scope is to scale, not to teach, and get the best people and tell them the vision. Simple. So that's what we see. What is most important functioning in this entire real estate ecosystem, whether it is a legal department or your planning department or your engineering department or your sales and marketing? Value creation. Value creation. जैसे रियल एस्टेट का एक ही काम है, वैल्यू क्रिएट करना. अदरवाइज तो इंजीनियर को काम दे दो, आर्किटेक्ट को डिज़ाइन दे दो, चैनल पार्टनर को माल बेचना दे दो, एजेंसीज को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दो. तो आपका काम क्या है? योर ओनली वन पॉइंट इज टू विजन एंड वैल्यू क्रिएशन, जो आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हो. अदरवाइज तो वी आर प्रोडक्शन, वी विल बी प्रोडक्शन कंपनी, वी आर नॉट प्रोडक्शन कंपनी. वो तो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम है. True. वी आर वैल्यू क्रिएशन कंपनी के हम लोग सबको इकट्ठा करके लोगों की लाइफस्टाइल अंदर ऐड करते हैं और लाइफस्टाइल को विजन देखते हैं, एंड देन वो लोगों को समझाते हैं कि दिस इज़ द लाइफस्टाइल, दिस इज़ द कम्युनिटी वी विश कि ये ऐसी होगी. एंड देन पीपल आर, हाफ ऑफ द पीपल डजंट नो और डोंट हैव एक्सपोजर कि कैसे हमको, पैसे है सबके पास पर एक्सपोजर नहीं है. Okay. सो दैट्स व्हाट वी आर ब्रिंगिंग. True. So talking about yourself, Right. Chitraksha and Taral Shah. राइट. So how you divide the responsibilities? या दो भाइयों में कहीं conflict आता है कभी? So I tell you, me and Taral never fought. Not a single word till now. It's क्या like बात कर रहे हो? upbringing of our parents. We are fortunate to have parents like this. Never fought. I am very hyper. Some of the time when work is not happening, he is very calm. So Okay. अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँ तो एकदम calmly शांति से बैठ के हंस लेगा. So that is his side. So but we respect each other. But he is saying something, so I'll not speak any word. So that's how it's a undefined criteria कि तू ये में इसमें अच्छा है, मैं इसमें अच्छा हूँ. So अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो वो तो कर ही देगा. Right. That way. So I always say कि आइडियाज़ में लेके आता हूँ, एग्जीक्यूट वो करता है. So that's how the That's how synergy we and work. strength is. Yes. So बोलते हैं ना आजकल दो भाई दोनों तो भाई. So we created the same legacy. दोनों और भाई आ रहे हैं. अरे वाह, yes. Yes. वंडरफुल. सो आपने बताया कि SIRE भी है, WIRE भी है, अभी फ्लो भी है. Right. आई बिलीव यू हैव मोर देन 11 समथिंग प्रोजेक्ट्स ऑन Right. गोइंग. 13 projects. Yes. 13 प्रोजेक्ट्स, राइट. Right. एंड अभी पाइपलाइन में भी है. Right. सो ये इतना सारा टेंशन, Right. प्रेशर, मैनेजिंग ऑल दिस बिग एम्पायर. So we work on the governance and KPI models. Now we incorporate technology arm also, which is the operating system which we are building to operate everything. So we create one KPI of the one department, one person, one KPI. So that's how everybody has to roll the things. And whenever the number is not increasing, we will plugged in as a owner plugged in कि आपको क्या दिक्कत है, ओके. क्या resources चाहिए, क्या help चाहिए. So we can align resources because that person is busy into his own numbers and our scope is to see कौन सा मेरा लीडर आगे नहीं बढ़ रहा है या उसको कहीं अटका हुआ है. So उसी को खाली नर्चर करके उसी को ट्रेन करना है. That's how we scale. So now it's like people driven. बट आपके दिमाग में बहुत सब चलता होगा नहीं ऐसा कि यार ये प्रोजेक्ट में ये रुका हुआ है या ये चल रहा है, इसका मोमेंटम ये है, अभी मैं ये भी कर रहा हूँ. सो पहले था, पहले हाइपर भी थे कि ये कुछ नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ. बट देन डिसाइडेड कि नहीं, अभी ऐसे ही होता है, रियल एस्टेट वर्क्स लाइक दिस ओनली. शायद 2-5 दिन लेट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, बट वी शुड वर्क व्हाट इज़ द कैपेबिलिटी हमारी है उसके हिसाब से. तो अभी माइंड भी काम हो गया, अभी अपने हिसाब से थोड़ा सा चलता है. सो ये ओवर एक्सपीरियंस हुआ और आपने कुछ ऐसे अपने आप में चेंजेस लेके आए. या बिकॉज वी स्टार्टेड स्केलिंग. सो एक पे फोकस करते तो वी कैन डू, हाँ चलो ये फटाफट करना है. सो वी कुड हैव फिनिश प्रोजेक्ट में बी इन 25-30% टाइम और शायद 10% प्रॉफिट ज़्यादा भी मिलता. बट नाउ वी वांटेड टू डू स्केल. सो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर आ गया. सो थोड़ा सा टाइम एंड इफर्ट्स जाते. बट आई हैड सीन, मतलब अभी कॉर्पोरेट कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, बट पीपल जो बहुत 10 साल पहले थे, 15 साल पहले भी थे, दे आर स्टिल विद यू. यस. So my practice is we always add more young people. So when we started, I think 15 years back, the ERP, तो पुराने लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं था. तो मैंने हर एक के साथ एक एक नए लोग रख दिए थे
कि दिस विल पीपल विल एंट्री एंड डू एंट्रीज एंड आप खाली उनको नॉलेज देना है. सो आप दोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा. सो देन वी इम्प्लीमेंटेड ERP दैट टाइम. ग्रेजुअली अभी हम लोग AI वाले लोग वहाँ पे ला रहे हैं और नई यंग जनरेशन रहा है जो रिसर्च कर करके उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं. सो नाउ जो पुराने लोग हैं उनके नीचे सपोर्ट सिस्टम खड़ी कर रहे हैं और उनको एम्पावर करके डिपार्टमेंट्स खड़े कर रहे हैं. सो वी आर 4.0 इज एम्पावरिंग पीपल एंड क्रिएटिंग द जर्नी बेटर. सो दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर HODs ओनली. सो उनको धीरे धीरे आगे ला रहे हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये स्ट्रक्चर है, यू वांट टू गो अहेड. वंस दे अग्री तो उनको ट्रेनिंग में भेजते हैं, उनके नीचे टीम खड़ी करते हैं, उनके नीचे PA ड्राइवर्स वो सब ग्रेजुअली उनकी सपोर्ट सिस्टम खड़ी करते हैं. उनके फैमिली का सराउंडेड है वो हम लोग ध्यान रखते हैं. दैट्स व्हाट वी वांटेड टू बिल्ड अ कल्चर कि भाई आप हमारा ध्यान रखो, हम लोग आपके साथ ध्यान रखते. सही बात है. कभी भी शिवालिक हाउस आते हैं तो यू गेट अ डिफरेंट वाइब्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स. राइट. ठीक है, आपका ग्राउंड फ्लोर का एक वाइब एकदम अलग है. सेकंड फ्लोर वेयर यू सेट इज हैज अ डिफरेंट वाइब. थर्ड एंड फोर्थ अगेन हैज अ डिफरेंट वाइब एंड एनर्जी. सो वो कैसे, मतलब विद इन अ सेम फ्रेमवर्क यू गेट अ डिफरेंट माइंडसेट बट अ कॉमन विजन. हाँ, सो विजन इज सेम है. अंदर रिनोवेट कर करके नए लोग आते हैं. वी रिसेंटली लॉन्च सेकेंड फ्लोर में इंटीरियर नया किया था. दैट इज़ डन विथ आवर फर्नीचर फैक्ट्री. वो नेट ज़ीरो है. सो नेट ज़ीरो इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग जो सेकेंड फ्लोर पूरा आई थिंक अहमदाबाद में कोई ऐसा डेवलपर नहीं किया होगा. ओके. सो वो हमारी फैक्ट्री से हुआ. सो एक प्रोटोटाइप भी हो गया हमारे लिए. फोर्थ फ्लोर हम लोग ने जब हमारा इंटीरियर चालू किया था तब फोर्थ फ्लोर किया था. सो दैट वाज अ ट्राइंग भी. हम लोग पहले खुद ट्राई करते, फिर लोफी सॉल्यूशन बाहर निकाला था. सो नाउ फर्नीचर आया. सो दैट्स हाउ वी कीप ट्राइंग. बट एंगेजमेंट ज़्यादा चाहिए, वाइब्रेंट चाहिए, एंड लोग आए तो उसको फ्रेशनेस फील होनी चाहिए. ये कोर प्रिंसिपल है. True. You have mentioned about Lofi. Right. So it's a kind of backward integration in the business, or how you see that Lofi? That is a solution. Lofi, we have two vertical. That is one is the marketplace, जहाँ पे हम लोग ब्रांड्स रखते हैं. वो भी प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग ने एक स्टोर वहाँ खड़ा किया है 36,000 स्क्वायर फीट का. वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स है. एंड सेकेंड इज़ द टंकी सॉल्यूशन, जो पूरा घर किसी को फ्रॉम स्क्रैच बनाना है तो दो वर्टिकल लोफी के अंदर है. सो इट्स इजी सॉल्यूशन फॉर अ बायर कि मैंने शिवालिक में घर लिया है, मैं इंटीरियर भी कर लूँगा. सो दैट इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. घर ले लो, बाद में आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा. फर्नीचर आपको बाय करना है एंड यू वांट टू बिल्ड योर ओन, देन यू कैन बाय फर्नीचर एंड बिल्ड योर ओन इंटीरियर, और आइदर यू हैंड इट ओवर टू इंटीरियर टीम एंड दे कैन कंप्लीटली फिनिश योर इंटीरियर. Okay, so it's altogether a different entity and section. We have a lot of franchises also. Stanley की franchises है, Hewlett की franchises है, Godrej की है. Okay. So वो हम लोग वहीं सीख भी रहे. Okay. कि कैसे फर्नीचर हो रहा है. That is handled by with my younger brother. But normally the furniture is forward integration. Okay. Yeah. Real estate में what new you are bringing? The operating system. जो जैसे phone और car में operating system होती है to run the phone and car, that's what we are building. That is the first kind of model. Because लोगों के लिए आपने जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला ना, माय फर्स्ट थॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. वो चीज़ आती है. इट इज टफ टू सॉल्व दैट पिल कि रियल एस्टेट कोई भी बोल रहा है, बोले यार बिल्डिंग बना रहे हैं, वो सारी चीज़ हो रही है. राइट. बट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इमेजिन करो कार और फोन वर्सेस बिल्डिंग. बिल्डिंग को चलाने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए. आप आज ऑटोमेशन करोगे तो अपना घर का एप्लीकेशन अलग, बीम का एप्लीकेशन अलग, लिफ्ट का एक्सेस अलग, पार्किंग का एक्सेस अलग, कितनी सारी चीज़ यूज़ करोगे. बिल्डिंग डेवलपर्स को भी बनाना है तो उसका ERP अलग, पोस्टिंग करने का अलग, CRM अलग, ऑपरेशंस अलग. तो सब अलग अलग चीज़ है. सभी स्टेक होल्डर्स अलग अलग है, सभी इंटरकनेक्टेड नहीं है. तो वी वांटेड टू डू दिस फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री इनटू वन कॉमन इंडस्ट्री, कनेक्टेड इंडस्ट्री, और इसको पूरा असेट्स एंड कम्युनिटी को ऑपरेट करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay. So we call it as a one ID, one system. Wow, that way. Great so it's idea. a huge model. It will evolve gradually. Do you see any competition in market, or you are like कि I am above competition, or you are like कि I am in my own direction and way? See, competition जब आप समझते हो competition है तो we love our work and we have one common vision कि अच्छा घर बनाना है, अच्छी कम्युनिटी और अच्छी लिविंग स्पेसेस क्रिएट करनी है. हम बनाए या अनेबल करें. ओके. और उनका 30 years का जर्नी वी डिकोडेड इनटू दिस 4.0 कि हम लोग ऐसे प्लान करेंगे कि एक आदमी का
30 ईयर्स की जो जर्नी है उसमें कौन सी सर्विसेज चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, दैट्स व्हाट वी आर डिकोडिंग नाउ. सो फिर ग्रेजुअल विल अनेबल एंटायर सिस्टम, उसमें जो भी इंटीग्रेशन करना होगा हमको बैकवर्ड फॉरवर्ड करते जाएंगे. सो बेसिकली आपका अप्रोच इज कोलैबोरेटिव अप्रोच. फिर हम लोग बनाए, कोई और बनाए, कंपटीशन क्या, सब अपने ही लोग हैं. सही अप्रोच है. राइट. सो many developers, many youngsters, many people admire you. Right. They see Chitraksha and Shivalik as a brand which has made its mark in the market. Right. Thanks. So आपको भी कुछ ऐसा होता होगा कि आप भी किसी से एडमिरेशन लेते होगे? See, मुझे हर एक चीज़ अलग अलग जगह से अच्छी लगती है. जैसे बिल्डिंग्स हो गया तो इनका अच्छा लगता है, इकोसिस्टम है तो इसकी अच्छी लगती है, कम्युनिटी स्टाइल किसी और की अच्छी लगती है. तो जो हम लोग बना रहे हैं वो फ्रेगमेंटेड चीज़ों को इकट्ठी करके एक बना रहे हैं ग्रेजुअली. सो ईच एंड एवरी डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर हैव देयर ओन सेट ऑफ थिंग्स के सब जो हम लोग सोच रहे हैं सब हमारे जैसे हो वैसे नहीं है, बिकॉज नोबडी हैज एवर थॉट ऑफ बिल्डिंग एंटायर इकोसिस्टम एट वन. राइट. सो टॉकिंग अबाउट द लीड मैग्नेट्स. राइट. ठीक है. वी हैव बीन एसोसिएटेड सिंस 2019. Yes, it's 5-6 years. Yes, 5-6 years Right. now. So what was your journey with us and overall experience, and you think कि lead magnets को क्या improvise करना चाहिए in terms of their services or quality or anything? See, I'll tell you, when we started scaling, कि scale करना है, projects हमारे बड़े हो रहे थे, तो we thought कि कॉल सेंटर इतनी सारी लीड्स आएगी तो कैसे करेंगे. तो we were finding solution कि जो एक्चुअल सॉल्यूशन दे, ऐसा नहीं हो खाली माल बेच के चला जाए या आपको खाली पर आवर या पर मंथ का चार्ज करके चला जाए. वी आइडेंटिफाई 2-3 एजेंसीज, उसमें से देन आपके साथ जुड़े, देन यू आर परफॉर्मिंग एज एंड व्हेन नीडेड, देन वी स्टार्टेड स्केलिंग कि नहीं चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. और हमारा कोर पार्टनरशिप है, हम लोग ने 35-40 JVs की है. राइट. सो वी कंसिडर नॉट एज अ वेंडर ऑलवेज, वी कंसिडर एज अ पार्टनर जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एंड आप और आपकी टीम ऑलवेज आर देयर कि नहीं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. कमर्शियल इज सेपरेट बिकॉज वो तो हमको कमा के देना है. हाँ, बट दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड या दैट्स व्हाई वी आर हियर. थैंक यू सर. अभी तक जितने भी आपने आंसर्स दिए दैट वाज आई बिलीव कि बहुत स्मूथ तरीके से एंड यू आर वेरी इजी टू गो. यू गाइस हैव डन सुपर थिंग, ये भी कर रहे हो. आई विश कि एक कोर हो आपका लीड मैग्नेट का, ऑफ द ट्रैक आपको जो समझा, एक कोर हो कि दिस इज व्हाट वी स्टैंड्स फॉर. राइट. आर यू अ लीड एजेंसी, आर यू अ चैनल पार्टनर एजेंसी, आपका एक्सपर्ट पीछे लिखना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट वी आर एक्सपर्ट एट. राइट. सो यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं लिखोगे ना तो मल्टी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट या मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर की तरह कुजिन जो कभी चलते नहीं है, वो धीरे धीरे 200 रुपये में आप डॉक्टर के पास जाते हो, स्पेशलिस्ट के पास आप 2000 रुपये के दिखे जाते हो. तो यू शुड फोकस ऑन टू वन लाइन, भले इंटरनल जो भी हो, पर योर टोन हैज टू बी वन कि ये करेंगे हम लोग एटलीस्ट अगले 5 साल के बाद. राइट. देन यू कैन चेंज. वेरी गुड एडवाइस. हाँ, देन यू कैन चेंज. हाँ, नेक्स्ट 5 साल में हम लोग अभी ये करेंगे. राइट. So let's see how you answer those quickie and rapid fire questions. If your life was a movie, what would be the title? The Painter. The Chitraksha is one of the kind of painter. Wow. Builder, leader or creator? Which word describes you the best? Creator. Creator. Yeah. What's one thing your family complains about most? Not hard. कोई कंप्लेन नहीं आती? सॉफ्ट नहीं है थोड़ा. हाँ, you are that harsh? हाँ, इमोशनल कम है. हाँ. अच्छा. If Lord Shiva gave you one boon today, what would you ask? लोगों से जुड़ने की शक्ति बढ़ाओ. ऑलरेडी कितना जुड़े हुए आप? तो साथ में बढ़ते हैं आगे. ग्रेट. Which one is close to your heart and why? Crown or Edge? Crown. Which is your favorite department? Sales or collection? Sales. Favorite department? Construction or architect planning? Architect. Favorite gift city or Ahmedabad? Ahmedabad. Residential or commercial development? For me, commercial. Are you morning person or a evening person? I'm a evening person, yes. Tasty food or healthy food? Mix. Depends on weekend. Sleep or binge watching? Not binge watching, but binge working. So you are not a OTT person? मेरे घर में टीवी नहीं है. 15 साल हुए. क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता. अच्छा. हाँ, टीवी भी नहीं, न्यूज़पेपर नहीं आता. ग्रेट. बट ऑन मोबाइल, नेटफ्लिक्स एंड ऑल? देखता ही नहीं हूँ. अब देखते ही नहीं हो? नहीं. कंटेंट नहीं देख रहे आप? खाली कौन बिलीव करेगा? हाँ, पर पूछ लो ऑफिस घर पे भी जाके. आई ओनली सेल्फ लर्न करता रहता हूँ सब कुछ. तो इतनी क्रिएटिविटी? हाँ, बुक से ही आती है, या तो फिर यूट्यूब के अंदर छोटे छोटे जो बुक का क्रक्स आ जाता है वहीं से आ जाता है, या तो फिर
अभी आज सोशल मीडिया है, वहीं से वही रील भी जो दिखते हैं वो भी दिखाती है. राइट. एजुकेशन और एक्सपीरियंस, द बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस. व्हाई? बिकॉज एक्सपीरियंस से एजुकेशन आएगा. राइट. बाकी एजुकेशन तो इन्फ्लुएंसर जैसा लगेगा. वन लाइन पिच फॉर योर ड्रीम प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद. द आइडेंटिटी ऑफ अहमदाबाद. योर फेवरेट वर्ड टू यूज इन अ ब्रोशर. इन ब्रोशर. इन अ ब्रोशर. शिवालिक. If branding didn't exist, how would you sell a project? To visualize people by storytelling. Okay. Ahmedabad buyers, emotional or practical? Residential, emotional, commercial, practical. Okay. What sells more, lifestyle or square feet? Lifestyle. Yes. Lifestyle sells more. Yes. Okay. If I gave you a blank canvas, so what you will do? Either a villa, apartment or a township. Skyline. Biggest fear for developers in current scenarios or in 2025-26? The delay of plan passing and RERA. Would you invest in your own projects? Yes or no? Yeah, we to keep investing. Okay. I'm staying in my project only. Okay. What's trendier today? Smart homes or clubhouses? Smart homes. Smart homes. One myth about luxury real estate you want to bust. ये luxury real estate महंगा होता है, ऐसा नहीं है. अच्छा, luxury is not costly. No, it's based on your need. Okay. Affordable buyer in one word. Value for money. Luxury buyer in one word. Status symbol. Which location sells fast? SG Highway, Sindhu Bhavan or Bhopal? Sindhu Bhavan. What's harder, dealing with a buyer or a contractor? Contractor, I guess. It is tough to Yeah, deal with yeah. contractors. If not Ahmedabad, where would you build next? Never thought of. Never thought Not of. of But you mentioned that you will go beyond Gujarat and all. But later on, yeah. Next year onwards, we'll see. Yeah. Okay. Wonderful. Thank you, sir. Thank you for coming in our show. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप आए Thank you. and बहुत अच्छे से आंसर दिए. It was very Nice smooth questions. conversations.